Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो कहते हैं कि कुछ क्षण बाद जो हाईएस्ट जनरल्स थे जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और जो पुलिस के जो हाईएस्ट ओहदे के जो लोग थे, जैसे अगर हम लोग देखते हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, इस तरीके से जो पोस्ट होता है, तो जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, वो जिनके चेस्ट पर क्या था, बेडेक्ड विथ रिबन्स, जिनके चेस्ट पर क्या था, रिबन लगा हुआ था। ठीक है, रिबन मिलता है ना, जैसे क्या होता है ना कि जो जनरल्स होते हैं या जो लेफ्टिनेंट्स होते हैं उनको बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है? तो जितना बहादुरी पुरस्कार मिलता है वो सब पुरस्कार को वो क्या करते हैं अपने बॉडी पर चिपकाते हैं। तो यहाँ पर इसी पुरस्कार की बात की जा रही है। देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, और समय बीतते के साथ उनको जो भी मेडल्स दिया गया वो सारे मेडल्स वो लोग पहने हुए थे। सैल्यूटेड में वो लोग मुझे क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपने लॉयल्टी का वो क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। मतलब कि वो भी हमको आकर सैल्यूट कर कर वो क्या करते हैं, अपनी लॉयल्टी को मेरे प्रति दर्शाते हैं। कहते हैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे वो दिन मैं अभी भूला नहीं हूँ, वो बात मैं अभी भूला नहीं हूँ कि बहुत साल पहले की बात नहीं, कुछ दिन पहले की बात है कि ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर किए थे, बल्कि वो मुझे क्या किए थे, अरेस्ट किए थे। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला, और लास्ट में क्या होता है, इम्पाला ये जेट का नाम है, ठीक है? वो क्या करता है, चेवरॉन ऑफ एम्पायर, देखो यहाँ पर दिया गया है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, वी पैटर्न पर वो क्या करता है, एक शेप क्रिएट करता है, ठीक है? जेट्स स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वो क्या करता है, स्मोक ट्रेल बनाता है। देखो स्मोक ट्रेल बनाने का मतलब क्या, रॉकेट जब जाता है तो रॉकेट जाने जाता है तो वो क्या करता है, धुआं का पीछे क्या करता है, वो अंबार छोड़ते हुए जाता है ना। तो ये जो धुआं जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेल कहते हैं, ठीक है? तो कहता है कि ये स्मोक ट्रेल बनाते हुए जाता है, और वो स्मोक ट्रेल किस कलर का होता है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का होता है। और ये जो स्मोक ट्रेल था ये साउथ अफ्रीका के नए झंडे को दर्शाता है। क्लियर है? देखे होगे 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को क्या होता है, स्मोक ट्रेल इंडिया में भी बनता है, ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज का, या ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन का क्या होता है, स्मोक ट्रेल बनाया जाता है। तो ये स्मोक ट्रेल किस लिए, ये भारत के झंडे का निशानी है। तो उसी तरीके से वहां पर जो है वो स्मोक ट्रेल कैसा था, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड कलर का था, और ये क्या था, वहां के झंडे की निशानी थी। क्लियर यहाँ तक? द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, वो जो डे था हमारे लिए क्या था, बिल्कुल सिम्बोलाइज था हमारे लिए। सिम्बोलाइज क्यों था, क्योंकि वो कहते हैं द बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि एक देश में पहली बार क्या है, दो नेशनल एंथम गाया जा रहा था। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी साइकिल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यहाँ पर क्या था, दो लोगों का अलग अलग नेशनल एंथम था, ठीक है? गोरे लोगों के लिए नकोसी सिकेलिल आई अफ्रीका, और काले लोगों के लिए डायस्टेम, ये दो अलग अलग नेशनल एंथम था, और ये डायस्टेम जो था वो ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का। कहता ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, वो कहता उस दिन, वो कहते हैं कि ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, वो कहते हैं कि डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हर्ट। वो कहते हैं कि उस दिन जो था दोनों में से कोई भी ग्रुप, ना ही वो गोरों का ग्रुप ना ही वो ब्लैक पीपल का जो ग्रुप था, इन दोनों को ये एंथम सही से याद था, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत जल्द वो दिल से इन्हें याद कर लेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पैट्रियटिज्म जो है, ये जो फीलिंग्स है, ये इस फीलिंग्स की वजह से लोग सीख जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये सब तो स्कूल में पढ़ा चुके हैं यहाँ तक ना। अच्छा, इसका आगे भी पढ़ा दिए थे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बुअर वार। देखो एंग्लो बुअर वार यहाँ पर जिक्र किया गया है।
ठीक है। तो एंग्लो बर्बर, एंग्लो क्लास में बताए थे, एंग्लो बर्बर बता सकते हो तुम अजीत? अजीत, तुम बताओ प्रिंस। बोलो अजीत, तुम बोलो। हाँ, एंग्लो वाइट पीपल, हाँ। अच्छा। अजीत, इंडिया में भी बताए थे एंग्लो इंडियन सीड्स होता है, कहाँ होता है एंग्लो इंडियन सीड्स? एंग्लो इंडियन सीड्स होता है ना, एंग्लो का मतलब क्या होता है, ये ब्रिटिशर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं एंग्लो। ठीक है। और बोअर वर्ड बताए थे, बोअर वर्ड किस चीज के लिए बताए थे? साउथ अफ्रीकन, ऐसे बोअर का मतलब होता है इग्नोरेंट, देहाती। ठीक है। आया बात समझ में? तो देखते हैं, बोलते ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन की बात करते हैं। आई वॉज ओवरवेल्म विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं उस दिन मेरे मेरा जो सेंस था, मुझे उस दिन मुझे अपने इतिहास की बहुत याद आ रही थी, वो इस बात को कहते हैं। बोलते हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर 20th सेंचुरी के पहले 10 साल की बात अगर की जाए, ठीक है, तो वो कहते हैं अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, के जो जब बिटर एंग्लो वॉर हुआ था, तो बिटर एंग्लो वॉर के बाद, ठीक है, बिटर एंग्लो वॉर के कुछ ही साल के बाद की बात करते हैं। और ये एंग्लो वॉर जो था, एंग्लो बोर वार जो था, ये बहुत भयानक रूप से हुआ था। एक तरीके से समझ लो कि दिस वॉज अ सिविल वॉर इन द साउथ अफ्रीका बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले की बात है। ये जो बिटर एंग्लो बोर वार जो हुआ था, ये उनके जन्म से पहले की बात है। दवा, हाँ बोलो। नहीं, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वॉर एंड द सिविल वॉर। ठीक है। कोल्ड वॉर क्या है ना, कोल्ड वॉर जो था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है। और सिविल वॉर जो होता है ना, सिविल वॉर का मतलब होता है कि देश के अंदर, जब क्या होता है ना, देश के अंदर दो कम्युनिटी में लड़ाई हो जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग सिविल वॉर के रूप में देखते हैं। ठीक। सिविल वॉर कॉमन वर्ड है, कोल्ड वॉर एक पर्टिकुलर युद्ध है, समझ में आ रहा है? सिविल वॉर का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड वॉर पर्टिकुलर इन दो देशों के बीच में हुए युद्ध की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड डायरेक्ट सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। वो कहते हैं कि ये क्या था, कि मेरे जन्म से पहले की बात, वो कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले ही क्या था, कि जो व्हाइट स्किन पीपल थे वो साउथ अफ्रीका की धरती पर क्या थे, अपना दबदबा रख चुके थे। एंड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, और उन्होंने क्या किया, सोसाइटी में एक डिफरेंस तैयार किया, ठीक है, गोरे और कालों के बीच में। एंड इरेक्ट सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है। तो एक इरेक्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम को उन्होंने बनाया, एक ऐसा सिस्टम अपनाया उन्होंने, जो कि सिस्टम क्या था, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। और वो सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन का मतलब रंग के रूप में, कलर के रूप में क्या था, डोमिनेशन का मतलब डोमिनेशन, जब अधिकार दिखाते हैं हम अपना, ठीक है। ठीक है। तो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, मतलब कि जो साउथ अफ्रीका, देखो पहली बात ये जान लो कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो डार्क स्किन पीपल हैं, या दैट मीन्स के वाइट स्किन पीपल आर नॉट द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो व्हाइट स्किन पीपल हैं, दे आर नॉट द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीकन सॉइल, दैट मीन्स दे आर नॉट द एब्रोजिन ऑफ द साउथ अफ्रीका। क्लियर है बात, इस बात को दिमाग में रखना। क्योंकि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आया किसकी वजह से, एंग्लो बोअर वार के बाद आया। और ये एंग्लो बोअर वार के बाद इस वजह से आया क्योंकि व्हाइट स्किन पीपल जो थे, उन्होंने रेशियल डोमिनेशन का एक सिस्टम तैयार किया, और वहां पर ब्लैक स्किन पीपल या डार्क स्किन पीपल को उनके ही जमीन पर उनसे ही क्या करवाया गया, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्रिएट किया गया। कहते द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन।
कहता है जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, और इस ये जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, एक ऐसा हार्शेस्ट स्ट्रक्चर था जिसको आज तक किसी इंसान ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। ठीक है, मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी, जो अगर कहा जाए, द सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर एवर नोन। इन ह्यूमन, इन ह्यूमन कहने का मतलब अमानवीय। ठीक है, अमानवीय का मतलब के दैट मीन्स के मानवता के अगेंस्ट, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ठीक है, मतलब एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट किया जो कि क्या था, अमानवीय था, मानवता के बिल्कुल खिलाफ था। और आज तक वर्ल्ड में ऐसे सोसाइटी का गठन नहीं किया गया था, मतलब कि एक ऐसा सोसाइटी बना जो कि सोसाइटी जो था, आज तक समाज ने ऐसे सोसाइटी को नहीं देखा था। कहते हैं नो इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और वो कहते हैं 20वीं शताब्दी के अंत में, 20th सेंचुरी का एंड कैसा होगा, दैट मीन्स के 1980 और 1990 के टाइम का, समझ में आ रहा है, ये एंड होगा। एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज ए मैन, और एट्थ, एट्थ डिकेड कहने का मतलब क्या, आठ, और डिकेड का मतलब 10। अरे ऐसा क्या हो रहा, हाँ, 8 into 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 80 ईयर्स। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 80 साल में मैं 80 साल का था, और 80 यानी इस समय उनकी एज लगभग 80 ईयर्स थी। एंड द सिस्टम हैड बीन, and the system had been overturned forever and replaced by that one recognized, replaced by that one that recognize the rights and the freedoms of all people regardless of the color of their skin। और उस सिस्टम को बिल्कुल क्या कर दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया, उस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और एक ऐसा सिस्टम का एक ऐसे सिस्टम को तैयार किया गया जहां पर लोगों के राइट्स और उनकी आज़ादी, लोगों को आज़ादी दी गई, और उनके राइट्स को क्या दिया गया, वैल्यू दिया गया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनके स्किन के कलर के आधार पर नहीं, बल्कि वो किसी भी रंग रूप के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय को हों, उन सभी लोगों को क्या दिया गया, आज़ादी दिया गया। दैट मीन्स कि अफ्रीका गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रेशियल डोमिनेशन फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। क्लियर यहाँ तक।